साथ ही पाक जांच रिपोर्ट के बाद विशेषज्ञों से निःशुल्क परामर्श। रवि DNA डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर। हमारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए कॉल करें 0755। नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम सियासी हलचल में आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी और आज हम बात करेंगे जिस तरह से सेना में भर्ती को लेकर पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। राजनीतिक दलों के बाद अब बड़ी संख्या में युवाओं के साथ बेरोजगार सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना पर बवाल कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले के खिलाफ विपक्षी दलों के साथ अपनी पार्टी के नेता भी हैं और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के साथ ही मथुरा, प्रयागराज, गोरखपुर में सेना में भर्ती के आकांक्षी युवाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने इस योजना को रद्द करने की मांग की और अग्निपथ योजना वापस लो के नारे भी लगाए। केंद्र सरकार की सेना में भर्ती के लिए बनाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ मथुरा में युवाओं ने आक्रोश जो है जमकर देखने को मिला और सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने मथुरा में रेपुरा जाट गांव के पास आगरा दिल्ली हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम के कारण दोनों ओर से हाईवे पर यातायात ठप हो गया। करीब 12 बजे युवाओं ने आगरा दिल्ली हाईवे पर जाट के निकट जाम लगा दिया। इससे आगरा और दिल्ली से आने वाले जहां तक कि वाहन थे वो रुक गए और सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। पहले हम मेहमानों का परिचय आपसे करवाते हैं। कतील शेख जी हैं, उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मयंक यादव छात्र सभा है, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही ताहिर सिद्दीकी नागरिक एकता पार्टी से हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और शाहिद सिद्दीकी जो कि लखनऊ से ब्यूरो चीफ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहली प्रतिक्रिया में यहाँ पर मयंक जी, आप तक आवाज आ रही है? मयंक जी, आप विपक्ष में भी हैं और छात्र नेता भी हैं, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि यदि सरकार ने सेना में भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना बनाई है, क्या है इस नाराजगी की वजह? और यदि नाराजगी है भी तो उस पर इतना बवाल क्यों? देखिए, जो भाजपा ने जो ये अग्निपथ योजना निकाली है, अब सेना भी अगर ठेके पर चलेगी, अगर सेना में भी ठेके पर गुलाम की तरह लोग भर्ती के लिए जाएंगे तो ये इसको उचित नहीं माना जाना चाहिए, इसको सही नहीं माना जाना चाहिए। और देश के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शहरों में जो लोग इस अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं और उसमें हिंसात्मक विरोध वो कर रहे हैं, हम लोग इसके पक्ष में नहीं है। और हम क्या, समाज का कोई भी व्यक्ति हिंसा के पक्ष में नहीं होगा। मैं उन सभी नौजवान साथियों से निवेदन करूंगा कि आप विरोध प्रदर्शन करें और पूरी ताकत से करें। पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन हिंसा का प्रयोग आप लोग कतई मत करें। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि यहाँ पर हिंसा हो और उसका काम आसान हो जाए। और जहां तक बात आती है भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू किए गए इस अग्निपथ योजना की, उसके बाद अग्निवीर बन जाएंगे। भाई 17 साल की उम्र में छात्र को, बच्चे को नौकरी मिल जाएगी, 4 साल बाद वो फिर बेरोजगार हो जाएगा और उसकी पढ़ाई तो बर्बाद होगी। भाई हाई स्कूल इंटर के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी। एक अच्छी चीज है कि सेना में जाएगा, लेकिन सेना में मात्र 4 साल के लिए अपने ही देश में, और उसके बाद उसका जीवन कैसे कटेगा? 25 साल का ही तो जीवन होता नहीं है, 25 साल के बाद भी जीवन होता है। और भारतीय जनता पार्टी जो एक मीडिया पर एक वीडियो अपनी जारी करवाई है कि 25 साल के बाद ये करेंगे, 25 साल के बाद वो करेंगे, कद्दू में तीर मारेंगे, लौकी में तीर मारेंगे। भाई ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बतावे उनके बच्चे कितने हैं जो भारतीय सेना में है और खासकर वहां पर कांस्टेबल होकर भर्ती हो रहे हैं, जवान होकर भर्ती हो रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का स्वरूपा है। कई सालों से लोगों का दबाव था, छात्रों नौजवानों का दबाव था कि सेना की भर्तियां निकाली जाए। और मैं आंकड़े भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो भी यहाँ पे पक्ष सम्मानित नेता रख रहे हैं, मैं उनसे जवाब चाहूंगा। तो एक साल में 40,000 भर्ती होती है और गृह मंत्रालय में अभी 10 लाख से ज्यादा भर्तियां खाली है, 10 लाख से ज्यादा जगह खाली है। और 2021 में 10 लाख जवानों की भर्ती में सिर्फ 1,29,000 भर्ती किए गए।
तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी पहले जो योजना लाती है उससे पहले उसको वहां पर पढ़ाई करनी चाहिए कि भाई जो योजना ला रहे हैं वो पकड़ी की जाती है। और पहली चीज, जीएसटी आया, नोटबंदी आया, किसी को समझ में नहीं आया, किसान बिल आया, किसी को, भाई जो चीजें जिसके लिए ला रहे हैं जब किसी की समझ में नहीं आ रही है तो आप ऐसे कानून लाते ही क्यों है? और फिर जब इसका विरोध होता है तो कहते हैं कि देशद्रोही है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है और ये लोग देश विरोधी गतिविधियां। सरकार जो योजना ला रही है उसमें ये कहा गया है कि देखिए, नौकरी युवाओं की कब लगती है? जाहिर सी बात है 21 साल के बाद। यहाँ 17.5 साल से नौकरी दी जा रही है, एक तरह संविदा है। और उसके बाद तकरीबन 20 लाख रुपए इन 4 सालों में युवाओं के पास होगा। 10वीं पास करने के बाद जो है, 10वीं पास करने के बाद छात्र को मतलब 2 साल जो जब 12वीं में लगते हैं तो वो सर्टिफिकेट एक मिल जाएगा, तो एक डिग्री तो वो हो गई और 2 साल और रहेंगे। उसके बाद ये कहा गया है कि ये ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद 4 में से एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी जो उसके लिए डिजर्व करेगा। तो बाकी के 3 कहाँ जाएंगे? बाकी के सर, 3 जो डिजर्व करेगा उसके लिए यहाँ पर जो है एक व्यक्ति को उसमें नौकरी भी दी जाएगी। बाकी जो लोग हैं, 4 सालों में जो 20 लाख रुपए मिलेंगे, आगे चल के अपनी पढ़ाई भी कर सकता है और 20 लाख एक पूंजी भी होगी। 11,71,000 रुपए, 11,71,000 रुपए मिलेंगे, वो भी उसमें से 30% कटौती जो उनको सैलरी मिलेगी। सर, इसमें कोई प्रीमियम नहीं काटा जा रहा है, इसमें कोई प्रीमियम भी नहीं काटा जा रहा है और इसमें टोटल मिलाकर जो 20 लाख की बात की जाए 30% काटा जा रहा है सर राजेश जी। 30% उनकी जो सैलरी होगी उससे 30% की कटौती होगी। मैं आपको बता दूं, जो पहले साल तनख्वाह मिलेगी वो 30,000 रुपए मिलेगी, उसमें से इन हैंड उनको 21,000 रुपए मिलेंगे, 9,000 रुपए कटेंगे। दूसरे साल 33,000 रुपए मिलेंगे, सैलरी होगी उसमें से 23,100 रुपए मिलेंगे, 9,900 रुपए कटेंगे। मेरे पास जो आंकड़ा है सर उसमें ये बताया गया है कि किसी तरह का प्रीमियम नहीं काटा जाएगा और टोटल मिलाकर 20 लाख रुपए 4 साल में मिलेंगे। 12 लाख रुपए जब वो रिटायर्ड होंगे, मतलब 4 साल उनके पूरे होंगे, 12 लाख रुपए तब दिए जाएंगे। उसके अंतराल में और मिलते रहेंगे। ठीक है कतिल जी, उसके बाद कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज है हमारे देश में? हमारे देश में कोई जॉब 21 साल के बाद ही कोई युवा जॉब करता है। 17 साल से तो कोई जॉब करने नहीं लगता है, वो तो पढ़ाई की उम्र होती है ना, वो पढ़ाई की उम्र होती है। जब उस 4-5 साल के पीरियड में युवा पढ़ाई कहाँ से कर लेगा? जब वो नौकरी करेगा तो पढ़ाई कहाँ से कर लेगा? 4 साल पढ़ाई नहीं करेगा, 12वीं तक की तो 12वीं तक का सर्टिफिकेट तो उसे वहीं से मिल जाएगा, बचेंगे 2 साल और। हायर एजुकेशन, और उसके बाद आगे पढ़ाई कर सकता है ना, उसके पास और भी अवसर रहेंगे 21 साल के बाद। ठीक है, 21 साल के बाद और पढ़ाई कर सकते। मैं आ रहा हूँ सर आपके पास। डिग्री दी जाती है, इग्नू की डिग्री कैसी होती है ये आपको भी पता है, पैनल में बैठे हर व्यक्ति को पता है कि इग्नू की डिग्री कैसी होती है। घर बैठे पर डिग्री मिल जाती है। भाई उसके पास जब ज्ञान नहीं होगा उस डिग्री का वो करेगा क्या? भाई डिग्री भी ऐसी होनी चाहिए कि लोगों के पास ज्ञान हो, जिस भी 21 साल के बाद वो अपनी पढ़ाई भी कर सकता है, आगे पढ़ाई यथावत रख सकता है। लेकिन यहाँ पे तो एक मौका अपॉर्चुनिटी और दी जा रही है कि आप सेना में शामिल हो सकते हैं। ये तो एक तरह से ट्रेनिंग है और अंडर ट्रेनिंग आपको पैसे भी दिए जाएंगे, भत्ता भी दिया जाएगा। ठीक है, 4 कतिल जी आपसे ठीक है महेश जी, और भी मेहमान है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, और भी मेहमान हमारे साथ। कतिल जी, अब जिस तरह से सरकार ने ये योजना लागू की है, अब योजना को लेकर इतना आक्रोश क्यों देखने को मिल रहा है? क्यों जगह जगह बवाल हो रहा है? जरा सा भी सहमत नहीं हूँ कोई ऐसा प्रदर्शन करे जिनसे जनहित का नुकसान, जनता का नुकसान है। किसी तरीके का कोई भी प्रदर्शन शांति तरीके से उस बात को सरकार के सामने रखना चाहिए। जो संविधान में लिखा हुआ है, किसी तरीके का नुकसान करके अगर किसी तरीके का प्रदर्शन होता है तो वो सबके लिए उसका जो है उसका नुकसान होगा, चाहे वो मेरा हो, चाहे वो जनहित में किसी व्यक्ति का हो। तो अगर किसी तरीके का उनको प्रदर्शन करना है तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी बात को वहां पर रखें। सरकार सबके लिए काम करती है। किसी भी तरीके का किसी के साथ कोई अन्याय मेरे ख्याल से हो रहा है तो इसको शांतिपूर्ण तरीके से बताना चाहिए। निश्चित रूप से इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए और जिस तरह से विरोध एक अलग चीज हो जाती है। विरोध करने का अधिकार सबको है, लेकिन हम इसे विरोध की श्रेणी में बिल्कुल ले लेंगे। ये एक तरह का उपद्रव ही है। ठीक है, तो अब तो किसी भी चीज में चाहे वो आप
किसी भी वर्ग में चले जाइए, अब तो राजनीति स्टैंड हो गया है। लेकिन एक बात बयान दे रहा है तो राजनीति हो जा रही है, किसी का घर गिर जा रहा है तो राजनीति हो जा रही है, किसी के साथ वो हो जा रहा है। ठीक है भाई, आप उसको शांति तरीके से करिए, शांति बना। एक ही व्यक्ति के साथ हो रहा हो, सिंगल व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा हो, कोई एक तरफा बात हो रही हो तो समझ में आती है, मगर उसके साथ साथ हर वर्गों को लेकर सरकार को चल रहा है कि एक वर्ग के हिसाब से तो चलेगी नहीं कि नहीं भाई हमारा हर चीज आपको मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो हम आग लगा देंगे, हम पत्थर चलाएंगे, हम गोली चला देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक है कथित जी, लेकिन ये विपक्ष का ये भी आरोप है कि सरकार पहले जल्दबाजी में फैसले ले लेती है, फिर उसके जब साइड इफेक्ट निकलकर सामने आने लगते हैं। ठीक है, सबको एक साथ बैठाकर आपस में तालमेल बैठाकर फैसले क्यों नहीं लेते? क्या सरकार को सबको विश्वास में लेना चाहिए, उसके बाद कोई फैसला लेना चाहिए? भाई सरकार बहुत सारे फैसले ऐसे कर देती है, बाद में उस पर विचार करके उसको वापस ले लेती है। कुछ शांति बनाने की भी तो व्यवस्था होनी चाहिए कि हर चीज का तरीका सिर्फ उपद्रव थोड़े होता है। निश्चित रूप से उपद्रव कोई समाधान नहीं होता है। विरोध करिए, सरकार के पास अपनी बात रखिए, यदि कोई समस्या है तो बात होनी चाहिए और बातचीत से ही हल निकालना चाहिए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता कि उपद्रव किया जाए। ठीक है ताहिर सिद्दीकी जी, ठीक है ताहिर जी आपके पास आऊंगा। ठीक है ताहिर जी आपके पास लौटूंगा, पहले मैं शाहिद सिद्दीकी जी से जानना चाहूंगा सर, लखनऊ में क्या माहौल देखने को मिला, किस तरह का बवाल था, क्या स्थिति थी, क्या हालात थे वहां पर? राजेश, लखनऊ में तो कुछ बहुत ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, मगर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, चाहे गोरखपुर हो या मथुरा हो, अलीगढ़ हो और चाहे बरेली हो, यहाँ पे अग्निपथ योजना का विरोध देखने को मिला। विपक्ष ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी एक तो बेरोजगारी का मुद्दा जो लगातार बना हुआ है उसको बेरोजगारी के मुद्दे को लेके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। वहीं जहां भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री ने अग्निपथ योजना निकाला और जिसमें रोजगारी मिलेगी, 46,000 रोजगार मिलेंगे लोगों को, उसको विपक्ष विरोध कर रही है। विपक्ष का अलग मापदंड है और सरकार का अलग मापदंड है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि जो भी 4 साल की अग्निपथ योजना में जॉब करेंगे उसके बाद जो भी आएंगे तो उनको पुलिस की भर्ती, तमाम ऐसी उत्तर प्रदेश सरकार भर्तियों में लेगी। मगर विपक्ष इन सब बातों को खंडन कर रही है और विपक्ष सरकार के कोई फैसले को मानना नहीं चाहती है। यही एक रीजन है कि विपक्ष के बढ़ावे से ही उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में आज जगह जगह जो है घटनाएं देखने को मिली। बिहार में देखने को मिली, अलीगढ़ में मिली, मथुरा में मिली, बरेली में मिली, कहीं आगजनी हुई, कहीं इसका विरोध प्रदर्शन हुआ। मगर सरकार चाहती है कि जो बेरोजगारी का है देश में उसको दूर किया जाए और रोजगारी देके लोगों को बहाल किया जाए। राजेश, ठीक है, लेकिन इसी को लेकर तो विपक्ष हमला भरेगा। सरकार गारंटी दे दे इस बात की कि हम रोजगार देंगे, इनके रोजगार की गारंटी की मांग कर रहे हैं। भरोसा नहीं है विपक्ष को यहाँ पर, जबकि सरकार ने जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि वो कह रहे हैं पुलिस में भर्ती करवाएंगे और भी जहां भी होगा तो वहां पर भर्तियां होंगी। रोजगार की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है, लेकिन विपक्ष गारंटी की बात कर रहे हैं। चलिए मैं उस पर लौटूंगा आपके पास। नागरिक एकता मंत्र से हमारे साथ ताहिर सिद्दीकी जी। ताहिर जी, आप कैसे देखते हैं अग्निपथ योजना को? देखिए, अग्निपथ योजना जो है युवाओं के साथ एक छलावा है। ये बात समझना चाहिए कि जिस युवा को आप जॉब देना चाहते हैं, जब उसके ही ये मामला समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप जो है ऐसी जॉब उनको क्यों दे रहे हैं। और आज जो आक्रोश की बात की जा रही, प्रदर्शन की बात की जा रही है, दूसरी चीज जैसे कि अभी शाहिद भाई ने कहा कि विपक्ष की इसमें भूमिका है, तो मध्य प्रदेश में भी आंदोलन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है तो वहां क्या भारतीय जनता पार्टी जो है इसको जो है बढ़ावा दे रही है। देखिए, होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अडानी को तो 5 साल के लीज, 50 साल के लीज पर जो है कोई भी ठेका दे देती है और 5 साल नरेंद्र मोदी जी खुद सरकार चला सकते हैं, लेकिन युवाओं को 4 साल के लिए रोजगार देंगे, उसमें भी उनको मिलता है 3 साल। तो जिन युवाओं को आप रोजगार देना चाहते हैं, जब उनके ही ये चीज समझ में नहीं आ रही है और लगातार देखा गया है भारतीय जनता पार्टी कोई भी अगर कोई बिल लाती है या कोई जॉब के बारे में बात करती है या किसानों के लिए कोई जो कानून लाती है, जिससे ये लाती है, जब उनको समझ में नहीं आता है जबरन उन पर ये जो है चीज थोपी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए
और अगर भारतीय जनता पार्टी जब ये ला रही थी तो सारे जो है दलों के साथ बैठ करके, ये सेना का मामला है, सेना के मामले में प्रैक्टिकल नहीं करना चाहिए। अब सेना के लोगों को आप 4 साल के जो है लीज पर रखेंगे, ठेका प्रथा, हमारे जवान का ठेके पे रहेंगे, ये भी बहुत बड़ी सोचने की बात है। निश्चित रूप से सेना का मामला है, बहुत ही गंभीर बात हो जाती है। मयंक जी, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि इसके बाद हम पुलिस में भी नौकरी देंगे और भी कई अवसर यहाँ पर निकाले जाएंगे, रोजगार की बात कर रहे हैं, क्या आपत्ति है सर? सरकार कह रही है 4 साल बाद हम अवसर खोलेंगे, पुलिस में भी भर्ती करेंगे और भी अवसर जो है वो खोले जाएंगे और भी भर्तियां निकाली जाएंगी। अब आश्वस्त कर तो रहे मुख्यमंत्री, और क्या चाहिए? देखिए, आश्वासन से कुछ नहीं होता है। पहले भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये बताएं कि कितने सरकार में उन्होंने कितनी भर्तियां निकाली हैं सेना में और पुलिस में, और उनके आंकड़े में आए दिन लखनऊ में पुलिस अभ्यर्थी के परीक्षार्थी प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक जाल है, वो जाल पूरा, सबसे पहले इसके समर्थन में यूपी, एमपी, असम के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम अपने यहाँ रोजगार देंगे, हम अपने यहाँ देंगे। मैं आंकड़ों के साथ बात करना चाहूंगा। जो 1 साल में 40,000 भर्तियां देने की बात कही जा रही है, गृह मंत्रालय में 1 लाख से ज्यादा भर्तियों के पद खाली है और सेंट्रल आर्म फोर्सेज में 80% भर्तियों की कमी आई है पिछले 10 सालों में। उसमें से 8 साल मोदी जी की सरकार रही है। ठीक है, और जो अभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में साथी कह रहे थे कि विपक्ष इसमें इन्वॉल्व है, विपक्ष प्रदर्शन करवा रहा है। भाई, अभी तो विपक्ष ने कुछ किया ही नहीं, विपक्ष ने तो आज समर्थन दिया है। कल बिहार में प्रदर्शन हुए, वहां की सरकार क्यों नहीं, बिहार में जिस तरह की आगजनी, ट्रेनें जलाई गई, ट्रेनों पर पत्थर बरसाए गए, वहां की सरकार क्यों करे? वहां तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की सरकार है। एमपी में जो हो रहा है, राजस्थान में जो हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, ये सभी लोग देख रहे हैं। और एक सबसे बड़ा मुद्दा जो एक एसएससी जीडी की भर्ती 2018 की थी, उसमें से 4298 पदों की भर्ती रोक दी गई है। वो अभ्यर्थी नागपुर से पैदल मार्च करते हुए दिल्ली की ओर जा रहे हैं। आज उनका 16वां दिन है। हर दिन उन छात्रों के समर्थन में मेरे जैसे तमाम लोग उन छात्रों के समर्थन में ट्वीट करते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं कि इनकी बातों को आप सुने, इनकी ज्वाइनिंग करें। वो 4298 पद क्यों छोड़ दिए गए एसएससी जीडी 2018 भर्ती के? और बात अगर आती है सेंट्रल आर्म फोर्सेज की और योगी आदित्यनाथ जी, तो आंकड़े दे ही नहीं पाएंगे। वो लोग तो सिर्फ फर्जी की बातें करते हैं, उनके पास कोई आंकड़े नहीं है। क्या भर्तियां की वो ये तो बता दे, पिछले सालों में उन्होंने कोई भर्ती की नहीं। अब वो यहाँ पे तिरुपा कर रहे हैं कि माननीय मोदी जी ने ये किया है। अरे माननीय मोदी जी ने किया, भाई आप भी तो आंकड़े दीजिए कि आप अपने यहाँ पर पुलिस में कितनी भर्तियां करेंगे और पिछले सालों में कितनी भर्तियां आपने की है और कितने पद आपने रिक्त छोड़ दिए हैं। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ जी ने कभी किया? ये सरकार से जवाब लेने का विषय है। लेकिन ये बताइए, और भी देश हैं हमारे पड़ोसी देश, अमेरिका, रूस, चीन, यहाँ पर भी जो यूथ है, यही स्कीम है, यही योजना वहां पर भी चलाई जाती है सैन्य को मजबूत। और यदि अपनी सेना यूथफुल होती है, हिंदुस्तान की सेना यूथफुल होती है, तो क्या परेशानी होना चाहिए? देखिए, ये अग्निपथ योजना है, लेकिन परमानेंट रोजगार जो था पिछले 3 सालों से सेना में भर्ती नहीं आई है। 1 लाख से ज्यादा पद खाली है, उनका क्या होगा? भाई उन पदों पर भर्ती कब होगी परमानेंट वाली? भाई 4 साल के लिए नौजवान जाएगा, संविदा पर रहेगा, ठेके पर रहेगा। और एक ही भारतीय जनता पार्टी ये बतावे, ये ठेका अंबानी के पास रहेगा या अडानी के पास रहेगा? भाई ये लोग तो व्यापारी लोग हैं। प्राइवेटेशन, यही भ्रम तो फैला रहे हैं आप। इसी तरह का भ्रम तो विपक्ष फैला रहा है प्राइवेटेशन को लेकर। देखिए, भ्रमित मत कीजिए, भ्रमित मत कीजिए मयंक जी, बगैर तथ्यों के भ्रमित मत कीजिए। आप इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं कि प्राइवेटेशन किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अडानी अंबानी का जिक्र ही नहीं है कहीं से कहीं तक। इस तरह का विपक्ष में रहते हुए भ्रम फैला रहे हैं। ये माहौल जिस तरह से खराब है। ठीक है, कतिल शेख जी, शुरुआत है, चर्चा शुरू हुई है और चर्चा शुरू होने में आज उन्होंने वीडियो जारी किया है कि हम 4 साल बाद ये देखेंगे, स्किल बढ़ेगी। ठीक है, अच्छी चीज है, स्किल बढ़ेगी। इसमें अडानी अंबानी का जिक्र कहाँ से आ रहा है? प्राइवेटेशन की बात कहाँ से आ रही है? ठीक है, मुद्दे से भटक रहा है। कतिल शेख जी, सर बच्चे होते हैं और सेना में जाने के लिए क्या ये उम्र सही है? क्योंकि सेना एक बहुत ही संवेदनशील मामला हो जाता है और ऐसे में
इस तरह से 17 से 18 साल के बच्चों को उसमें भेजना कैसे देखा जाए इसे? क्या वो पूरी तरह से परिपक्व है सेना में जाने के लिए? हिंदुस्तान के हर नागरिक को कभी भी ऐसी इमरजेंसी आती है, कभी आपात स्थिति आ जाती है, सेना में जरूरत पड़ जाती है, तो उसमें और वो पुराने इतिहास में देखिए जब बड़ी गोली थी तो उस जमाने में लोग 15 साल 16 साल 14 साल जिए रहते थे। मगर सरकार का जो उसका अपना मापदंड है उसको तो फुलफिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो उस चीज को फुलफिल नहीं करते हैं तो वो फिर जो है जो उनका अपना सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। फिर तो हर आदमी कहेगा 15 साल की उम्र में मुझे सेना में भर्ती कर दीजिए, 14 साल की उम्र का बच्चा भी कहने लगेगा, जब 17 साल में हो रहे हैं, 18 साल में हो रहे हैं, तो ऐसा मापदंड अगर है उनका तो उसमें उनको नहीं लिया जा रहा है तो उनके साथ अन्याय। ठीक है, शाहिद जी, अग्निवीर योजना ये जो सरकार का फैसला है, क्या आपको लगता है ये देश हित में होना है या फिर समाज हित में ये फैसला है सरकार का? कैसे देखें इसको? बिल्कुल राजेश, आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में और देश में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और सरकार अगर कोई रोजगार मुद्दा निकाल का फैसला है, क्योंकि अगर सरकार कोई रोजगार के मुद्दे नहीं निकालती, जब भी विपक्ष चिल्लाती है कि सरकार के पास रोजगार देने के लिए कुछ नहीं है। अब सरकार ने अगर रोजगार देने के लिए कुछ निकाला है तो अगर वो सरकार दे रही है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, विपक्ष को भी, आम जनमानस को भी स्वीकार करना चाहिए। उसके बाद 4 साल के बाद भी काफी अपॉर्चुनिटी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके भी कहा कि हमारे यहाँ जितनी भी जगह है, चाहे वो पुलिस भर्ती हो, चाहे टीचर की भर्ती हो, तमाम चीजों में उन लोगों को जगह दी जाएगी जो पात्र होंगे। अग्निपथ योजना एक अच्छी योजना है और सरकार इसके लिए लोगों को रोजगार दे रही है। ये एक बड़ा फैसला है सरकार का, इस फैसले का मैं स्वागत करता हूँ और काफी आम जनमानस इसका स्वागत करते हैं। और अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो उसका आधार है कि रोजगार युवाओं को मिल रहा है और रोजगार की जरूरत है। निश्चित रूप से रोजगार की लगातार मांग की जाती रही और सरकार का ये फैसला है उसी के मद्देनजर लिया गया है। और यदि देश के युवा को सशक्त बनाया जाता है और यदि देश का युवा सेना में जाता है तो ये देश के लिए शान भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश भर में बवाल देखने को मिल रहा है। सेना में भर्ती के आकांक्षी युवाओं ने प्रदर्शन किया, अग्निपथ योजना वापस लोग नारे भी लगाए और सरकार की सेना में भर्ती के लिए यह जो योजना बनाई गई है इसके विरोध को लेकर विपक्ष भी सरकार पर लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये कि अगर रोजगार का मुद्दा है और देश के युवा को सशक्त बनाया जाता है, जवान देश का युवा यदि देश के लिए आगे बढ़ा तो ये तो गर्व की बात है और शान की बात है। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।